रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही बुरेवाला में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे एनटी न्यूज़ मोहम्मद शहबाज कुरैशी से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा, आवाम इस बारे में क्या कहती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बुरेवाला में। रमजान मुबारक की आमद से पहले जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के रेट हैं वो आसमान से बातें करने लगे हैं और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हाँ जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि रमजान शरीफ की आमद के कबल ही मार्केट में चीजों के रेट हाई हो चुके हैं। तो इससे पहले काफी रेट बेहतरीन थे, लेकिन जो ही रमजान शरीफ की आमद का वक्त करीब हुआ जा रहा है तो चीजों के रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि बुरेवाला में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी बाजारों का विजिट किया जाए ताकि चीजें म्यारी और रेट से जो है ना गवर्नमेंट के मुताबिक चले। जी, आपने आवाम की बात सुनी। लोगों का यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां उनको फाल किया जाए और मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाएं जो कि शाये खुर्दोनोश में जो है वो अज खुद अजाफे का नोटिस लें और उनको भारी जुर्माने आयद करें ताकि आम और गरीब जो बुरेवाला के शहरी हैं उनको रिलीफ मुयसर आ सके। जी, रमज़ान मुबारक से कबल पंजाब हुकूमत के महंगाई कंट्रोल के दावे नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अमरूद, सेब और केला आम आदमी की पहुंच से बाहर होता नजर आ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने की अपील कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं खानेवास से शेख सुहेल। जी सुहेल, मार्केट की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल जो है रेहड़ी बाजार पर, जहाँ पर फ्रूट की कीमत इस कदर महंगी हो चुकी है, जो गरीब आदमी है, जो खरीदने वाला है फ्रूट, आम आवाम उनकी पहुंच से दूर हो गया और वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ है और फ्रूट की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हम कैसे अफ्तारी के टाइम फ्रूट खरीद सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। और जो हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं वो सिर्फ दावे ही दिखाई देते हैं, अमली इकदाम कोई नहीं है। खानेवाल के अवाम इंतहाई परेशान है और जो स्टॉल के मालिकान है उनका ये कहना है कि जिला इंतजामिया या हुकूमत हमें पीछे से इतना महंगा रेट मिल रहा है और हुकूमत कहती है सस्ता, तो हम कैसे दे। जो सेब है पीछे से हमें तकरीबन 350 पौने 400 मिलता है और 400 से ऊपर मिल रहा है सेब हमें, और बेचने के लिए हमें कह दिया 350 375, हम कैसे बेचे। इसी तरह केला भी पीछे से जो है महंगा मिल रहा है और सस्ता में बेचने के लिए कहा जाता है, तो हम कैसे बेचे। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी भाई बताइएगा, आप जो है ये कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे, क्या? भाईजान बात ये है, मंडी के अंदर जाते हैं, मंडी में जाते हैं जी, जब जाते हैं रेट हाई होते हैं। अब हम ले तो आते हैं, फिर मजबूरी बन जैसे रेट देते हैं, लाते हैं, हमारे 200 खरीद से पड़ता है, बेचने का आर्डर होता है 150 का। अब कहाँ जाए जी, बहुत से तो ऐसे हैं बंदे जिन्होंने रेडी ही छोड़ दी परेशानी की वजह से। हम बहुत परेशान हैं। अमरूद 100 रुपये किलो बिक रहा था पहले, अब 7,000 रुपये तो हम ले रहे। बेचे क्या भाव, रोड रेट दे रखा 100 रुपए का, कहाँ तक घाटा दे भाईजान, परेशानी के अंदर ही। जी बिल्कुल, जैसे कि व्यापारी का यही कहना है कि अमरूद जो है उसका रेट जो है वो 60 रुपए, पीछे से हमें 100 मिल रहा है, तो 60 का हम कैसे बेचें। इसी तरह सेब है जो वो पीछे से हम 400 से 450 रुपए खरीद कर ला रहे हैं और 350 का हमें कह दिया गया है, वो हम कैसे बेचेंगे। इसी तरह जो केला है, केला हमें पीछे से 250 रुपए पड़ रहा है और यहाँ पर आगे कहते हैं 200 रुपए बेचो इंतजाम, तो हम कैसे बेचे। इंतहाई महंगाई है जिसकी वजह से आम आवाम भी पिस रही है और जो व्यापारी है वो भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। वो भी अपने कारोबार, जो फ्रूट के काम करते हैं, वो अपने कारोबार छोड़कर बेरोजगार हो गए हैं। जी, अभी आपको बताएं, बहावलपुर में रमज़ान मुबारक की आमद से सस्ता बाजार तो कायम कर दिया गया। इंतजामी खामियां और ठेकेदार की मुबैना मनमानियां बदस्तूर बरकरार हैं। सस्ता बाजार की रेड़ियां ठेकेदारों के हवाले कर दी गई हैं, जबकि मुतादिद अशिया खुर्दनों सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फराहम नहीं की जा रही, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख वक्कास इकबाल से। रमजान की आमद जैसे ही रमजान शरीफ स्टार्ट होने वाला है, बहावल नगर में सस्ते बाजार सज चुके हैं, रमजान पैकेज लग चुके हैं। यहाँ पर बहावल नगर में सस्ता बाजार हर दफा रमजान पैकेज के हवाले से लगता है, यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं। हम यहाँ पे आने वाली आवाम से जानते हैं कि बहावल नगर में ये जो सस्ता रमजान पैकेज लगा, यहाँ पे कोई सहूलियात इनको मैसर भी हो रही है या सिर्फ नाम का ही जो है ये सस्ता बाजार लगाया गया है। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम एक शहरी, हम इनसे बात करते हैं जो फ्रूट की रेडी पे खड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि रेट के हवाले से आप
यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने के लिए आए हैं फ्रूट का, तो आपको ने क्या देखा है प्राइस कंट्रोल के हवाले से? प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है। ये देखे ना, ये सेब है काला कुल्लू, इसका रेट ये रेडी वाले कह रहे हैं कि हमें 400 रुपए पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 375, जबकि 375 में ये सेल नहीं कर सकते, ये सेल नहीं कर रहे 375। हमें किसी चीज की रिलीफ नहीं दी जा रही, हमें परेशान किया जा रहा है अवामुल नास को। हम सुबह 9 बजे से आए हैं, हमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि जिसका रेट ठीक हो। हमने चीनी से लेके आटे तक, आटा और चीनी और घी ये तकरीबन सेम है, सब्जी का रेट भी ज्यादा है और फ्रूट का रेट भी ज्यादा है, हम खरीद ही नहीं सकते। तो ऐसे बाजार को क्या करना, ऊपर से ये रोड बंद किया हुआ है इन लोगों ने, ये रोड बंद होगा तो इन लोगों का क्या जाएगा। मैं तो तकरीबन 4-5 रेडियो के पास से होके आ गया हूँ, वो रो ही रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बड़े परेशान हैं, इस हिसाब से कोई रिक्वेस्ट करें ये रोड खुलवा दें। और ये जो ठेकेदार हजरात हैं, इन्होंने ये सारी रेडियां ठेके पे ले ली हैं, अब ये चीख रहे हैं कि हमें ये चीज इस हिसाब से मिली है 400 के हिसाब से, हम 375 नहीं सेल कर सकते। तो ठेकेदार कह रहे हैं भाई हमें क्या, हमने तो ठेके पे ले लिए रेडी, अब तुमने इसी हिसाब से बेचना, चाहे तुम्हें मुनाफा हो चाहे तुम्हें घाटा पड़े। हम इतने को परेशान हैं रोजगार की वजह से और महंगाई की वजह से, ये रमजान शरीफ आ गया, हम अपने बच्चों के लिए कुछ ले भी नहीं सकते, इतने परेशान हैं। इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्राइस कंट्रोल थोड़ा किया जाए और इन रेडी वालों पे और हम अवामुल नास पे थोड़ा रहम किया जाए, ताकि हम रोजों में अपने घर का राशन आसानी से ले सके और रोजे रखें। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे इस टाइम एक शहरी जिनका कहना है कि सस्ते बाजार की सहूलत तो यहाँ पे मैसर नहीं हो रही। अभी रमजान स्टार्ट हुआ नहीं और सस्ते बाजार में ये हाल है कि यहाँ पर जितनी भी मरियम नवाज वज़ीर आला की तरफ से जो रेडियो दी गई थी, इनको सहूलत बाजार के लिए, बाजार सजाने के लिए फ्री में इनको गिफ्ट दी गई थी, वो भी ठेकेदार ने ठेके पे ले लिए हैं और इनको अपनी मन मर्जी के हिसाब से रेट दिए जा रहे हैं कि बेशक आपको लॉस होता है या इसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने इस रेट पे चीजें फरोख्त करनी है। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास इकबाल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बहावल। मुंदरी में भी रमजान मुबारक की आमद से कबल अशिया खुर्दरोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। फ्रूट, सब्जी, गोश्त और करियाना आइटम्स महंगी हो गई हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात मौसर दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान कादरी से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और समुद्री के इलाका में जो रमज़ानुल मुबारक के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशियाई खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। फ्रूट भी महंगा हो चुका है, सब्जी भी महंगी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो बेसन है और मुख्तलिफ चीज़ें जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, उसमें इजाफा कर दिया गया है मुनाफाखोरों की तरफ से। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो इस हवाले से कितनी महंगाई आप महसूस कर? वो इस लेवल का है कि रमज़ानुल मुबारक अभी तक शुरू नहीं हुआ, कल पहला रोज़ा है और दुकानदार हजरात जो भी हैं, जो भी फ्रूट है, खजूर है, बेसन है, जो भी टमाटर मिर्च है, वो आज से ही रेट ज़्यादा कर दिया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि इस पर महंगाई पर नोटिस लिया जाए और जो रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल शुदा एशिया है उस पर रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया में की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं इंतजामिया की जानिब से, उनको फ़ाल किया जाए और महंगाई के जो कंट्रोल है उसको, जो महंगाई में इजाफा है उसको कंट्रोल किया जाए। जी, रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। फलों की कीमतें अचानक बढ़ जाने से गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चेन्नई से कैसर वेन से। मैं हूं कैसर वेंस, आपको रिपोर्ट कर रहा हूं शहर चेन्नई से। यहाँ पे बात करेंगे फ्रूट के हवाले से, जबकि रमजानुल मुबारक की आमद का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है, जबकि दूसरी जानिब फ्रूट के जो है कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उस जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। केला 300 रुपए किलो है, सेब 500 रुपए किलो है, 500 दर्जन माल्टा, इस हवाले से आप क्या कहें? सर क्या कहना है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है हर चीज। ये हम रमजान बाजार, इधर सीएम साहबा की फोटो वगैरह भी लगी हुई है, तो कहने को तो ये सस्ता बाजार है, लेकिन सर इधर आके पता चला है जब रेट पूछे तो ये तो आसमानों से बात कर रहे हैं। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। अब ये देखिए, ये माल्टा पूछा है तो ये एक 600 रुपए दर्जन, एक 500 रुपए दर्जन है, सेब 400 रुपए दर्जन है, केला 300 रुपए दर्जन है, स्ट्रॉबेरी 800 रुपए किलो है। तो सर हम क्या करें? खरीदने के लिए, खाने के लिए, रोजा रखने के लिए जी तो चाहता है, अब क्या करें? क्या कोई चीज हम खरीद नहीं सकते? मैं एक आम शहरी हूँ, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकूँ या अपनी फैमिली या बच्चों को कैसे खिला सकूंगा? तो हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए, देखना चाहिए, रेट पे कंट्रोल करना चाहिए,
प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब और आम आदमी भी अपनी जरूरियात जिंदगी को आसानी से चला सके, अफोर्ड कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है हुकूमत पंजाब की लापरवाही और जो है यहाँ फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। स्ट्रॉबेरी जो है 800 रुपए किलो, केला 300 रुपए दर्जन और जो है माल्टा जो है 500 दर्जन, सेब 400 से 500 जो है किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया गरीब आदमी पर रहम किया जाए और जो है रेट जो है कंट्रोल किए जाए। जी जिन अस्पताल लाहौर में अस्पताल एडमिन कमेटी का अहम इजलास प्रोफेसर तैयबा वसीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोयुद्दीन, AMS एडमिन डॉक्टर इकबाल और अस्पताल की इंतज़ामिया टीम ने शिरकत की। इस पर देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अदा की रिपोर्ट। जनाह अस्पताल लाहौर में इंतजामी निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने के इक़दामात, मरीजों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। लाहौर जनाह अस्पताल लाहौर में अस्पताल एडमिन कमेटी का अहम इजलास प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोइनुद्दीन, MS एडमिन डॉक्टर इकबाल और अस्पताल की इंतजामी टीम ने शिरकत की। इजलास में मरीजों को बेहतरीन तबी सहूलियात के फराहमी, सफाई सुथराई के म्यार को मज़ीद बेहतर बनाने, सिक्योरिटी इक़दामात को मौसर बनाने और इंतजामी नज़्मो ज़ब्त को मजबूत करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। प्रिंसिपल डॉक्टर तैयबा वसीम ने वाशरूम की सफाई के सख्त निगरानी, नर्सिंग सैनिटरी स्टाफ के वाज़िया जिम्मेदारियों के तयन, सफाई की शिफ्ट वाइज रोस्टर नुमाया जगह पर अवेजा करने की हिदायत जारी की। इजलास में डॉक्टरों की छुट्टी पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद और छुट्टी से कबल लाजमी मुतबादल की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। एमरजेंसी और OPD में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोलर प्रोटोकॉल को नफाज, HMIS के निज़ाम को मजीद फाल बनाने और OPD कमरों को मुनासब नंबरिंग के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। सिक्योरिटी के हवाले से अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में हिफाजती ग्रिल्स के तनसीब और मरीजों के इलाज के अलावा भी गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर तैयबा वसीम ने कहा कि जनाह अस्पताल लाहौर में मरीजों को मियारी, महफूज और बावकार तब्बी सहूलियात की फराहमी हमारा अव्वलीन तरजीह है। सफाई, नज़्मो ज़ब्त और सिक्योरिटी के आला मेयार को यकीनी बनाना इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। तमाम मुतल्लिका शोबाजात अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी और पेशावराना अंदाज में अदा करे ताकि मरीजों को बेहतरीन माहौल और सहूलियात फराहम की जा सके। हम अस्पताल के नज़्म को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और हर शोबे में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात जारी रखेंगे। इजलास के अख्ताम पर तमाम मुतल्लिका शोबाजात को हदायत की गई कि जारी करदा अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पेश रफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इंतजामिया ने इस कदम का अदा किया कि जनाह अस्पताल लाहौर को जदीद और मसाली तिब्बी इदारा बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अभी आपको बताएं तमरगरा में रमज़ान मुबारक के मुनासिब से फलाह इक़दामात के तहत वादी तलाश से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ते गरीब के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 50 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मुस्तफ़ीद होने वालों में बेवाओं की बड़ी तादाद शामिल है। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं अब्दुल्ला मदनी की इस रिपोर्ट में। ज़िल्लुल वर्दीर के इलाके वादी तलाश से ताल्लुक़ रखने वाले खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 50 मुस्तहिक़ खानदानों में रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से फूड पैकेजेस तकसीम किए गए, जिनमें अक्सरियत बेवा ख़वातीन की थी। ये फलाही इक़दाम तलहा फाउंडेशन की जानिब से मुसलसल चौथे बरस सरंजाम दिया गया। जू और चीज पाकिस्तानी मेहनत कशों के ताउन से मुमकिन हुआ। फूड पैकेज में आटा, चीनी, दालें, खजूर, चाय समेत दीगर अश्या खुर्दनोश शामिल थी ताकि मुस्तहिक़ खानदानों को माह सियाम में रिलीफ दिया जा सके। फाउंडेशन के मकामी कोऑर्डिनेटर कारी फरमान के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में तमाम अज्र सवाब दुगना होता है। उनका कहना था कि साहिब इस्तिताअत अफराद को चाहिए कि वो नादार तबके की हर मुमकिन मदद करे। मुस्तफीद बेवा खवातीन और दीगर खानदानों ने मुखय्यर हजरात और फाउंडेशन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि रमजान के साथ साथ ईद के मौके पर हुकूमत उनकी मदद करे। उन्होंने अहले खैर हजरात से अपील की कि रमजानुल मुबारक के मौके पर बीमार अफराद के ताउन के लिए भी आगे आए। अब्दुल्ला मदनी, तिमरगरा, वादी तलाश।